प्रॉफ़र्म में अगर ट्रेड कर रहे हो बट अगर चाहते हो कि कभी भी तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट ना हो, तो वीडियो एंड तक देखो। मैं एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, जिससे मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो सकता है कि आपका पे आउट कभी रिजेक्ट ना हो। देखो, सबसे पहले सिंपल बात समझो कि कभी भी अगर आपका कोई पे आउट रिजेक्ट होता है, तो उसके नीचे जो भी रीज़न मेंशन होता है, आपको जो मेल आया होता है कि वो एक फालतू रीज़न होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही बोलते हैं कि एक फालतू रीज़न की वज़ह से मेरा पे आउट रिजेक्ट हो गया। सो वो कुछ भी हो सकता है। सो आपको एक सिंपल स्टेप लेना है, जभी भी आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म से आपका कोई भी अकाउंट परचेज़ करने जाओ, भले वो सीएफडी हो, फ्यूचर्स हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, जैसे फंडिंग पिप्स है, फाइवर्स है, एफटीएमओ है, पिपस्टोन कैपिटल है, कोई भी है। आपको सिंपली अकाउंट परचेज़ करते टाइम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन का जो शीट आपके सामने आता है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको वो डिटेल्ड कॉपी करना है पूरा। और वो कॉपी करने के बाद आपको जो भी चैटबॉट आप यूज़ करना चाहो करो, जैसे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, जेमिनी है, डीपसीक है, वहाँ पे वो अपलोड कर दो। वो अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आपको एक सिंपल वे में एक चीज़ मेंशन करनी है कि मैं ये प्लेटफ़ॉर्म से ये अकाउंट परचेज़ कर रहा हूँ। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिम्प्लीफाई वे में मुझे समझाओ। और जभी भी मुझे कोई भी ट्रेड प्लेस करना है, सो वो कितने लॉट साइज़ में होना चाहिए, उसका प्रॉफ़िट और लॉस का रेशियो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी मुझे दे दो, तो मैं उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करना हूँ। तो जभी भी मेरा जो भी सेटअप बनेगा, तो उसी सेटअप पे मैं ट्रेड ले पाऊँ। ठीक है? सो आप उस हिसाब से अगर ट्रेड कर रहे हो, तो समझो आपने आपका फर्स्ट ट्रेड क्लोज़ कर दिया। सो अभी वापस उस चैटबॉट पे जाओ, वहाँ पे मेंशन करो कि मैंने ये इतने लॉट साइज़ से ये ट्रेड लिया था और मैंने इतना प्रॉफ़िट बुक किया। अभी जो भी कंसिस्टेंसी रूल या फिर ड्रॉडाउन रूल जो भी एप्लीकेबल होता है, उस हिसाब से मुझे बताओ कि मेरा लॉट साइज़, मेरा ट्रेड प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो जब भी मेरे सेटअप मुझे मिले, तो मैं कैसे ट्रेड करूँ? सो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा हो सकता है कि आप अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो सिम्प्लीफायर में आपको नहीं समझ में आते, वो आपको एक चैटबॉट समझाए और आप उसके बेसिस पे ट्रेड करो। सो ये एक सिंपल वे है कि आपका पेआउट कभी रिजेक्ट ना हो। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और एक बात याद रखो कि हर एक अलग-अलग अकाउंट के लिए आपको अलग-अलग चैटबॉट यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली मेमोरी स्टोर होती है, तो उस हिसाब से ही वो रिस्पॉन्स करता है। सो हर एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए अलग-अलग चैटबॉट यूज़ करो।